आपसे गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है आपका आवेशित चालक की ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, चालक या संधारित्र। ठीक है, आपको दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हम क्या करते हैं, हम किसी चालक को आवेशित करने के लिए, सपोज यहाँ पर क्या है, कोई चालक है। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या है, कोई चालक, ये आपका चालक है। ठीक है ना, चालक है, तो इनको हमको क्या करना है, आवेश देना है। तो इनको आवेश देने के लिए, किसको, किस चालक को आवेश देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना। ठीक, जब हम प्रारंभ में क्या करते हैं, किसी चालक को आवेश देते हैं तो हमें इस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में इसका आवेश क्या है, अनावेशित है। ठीक है, सॉरी, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो चालक का प्रारंभिक विभव क्या होगा, चालक का प्रारंभिक विभव, प्रारंभिक विभव क्या हो जाएगा, इसमें कोई आवेश नहीं है तो प्रारंभिक विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको आवेश देंगे तो ये आपका आवेश इसमें क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से क्या करना चाहते हैं, पुनः आवेश देना चाहते हैं। तो पुनः आवेश देना चाहते हैं प्लस क्यू आवेश, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले से अब इसमें एक आवेश है तो क्या करेगा, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है कि नहीं लगता है ना। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है वो क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो हमको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने बार हम आवेश देंगे उतने बार हमारे द्वारा किए गए कार्य का मान बढ़ते जाएगा, अर्थात इस चालक का विभव भी बढ़ते जाएगा। आ रहा समझ में? हम पहले आवेश दिए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, फिर दूसरा आवेश दिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ा, फिर हम क्या करेंगे, तीसरा आवेश देंगे तो दूसरे की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा, फिर चौथा आवेश देंगे तो फिर तीसरे की अपेक्षा और अधिक कार्य करना पड़ेगा, पांचवा आवेश देंगे तो और अधिक कार्य करना पड़ेगा। मतलब जितने आवेश हम देते जाएंगे उतना ही आपका किए गए कार्य का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? अब जब हमारे द्वारा किए गए कार्य का मान बढ़ते जाएगा मतलब विभव भी इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए माना चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर 0 तथा अंतिम विभव क्या मान लेते हैं, V2 बराबर V, सपोज अंतिम विभव। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, औसत विभव। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, औसत में क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, हम प्रारंभिक और अंतिम ले रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0-V बटा 2। ठीक है, 0-V, औसत विभव भी लिख देते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2V हो जाएगा, इसे 1/2V। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका औसत विभव, क्या है आपका औसत विभव। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, है ना। तो देखिए किसी चालक को जितना हम आवेश देने के लिए कार्य करेंगे वही उस चालक में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। वही उस चालक में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इतनी बातें हैं समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना दूरी होता है। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विद्युत विभव पढ़ रहे हैं, है ना। तो विद्युत विभव में देखिए बल के जगह हम क्या लेंगे, अब बल के जगह हम लेंगे यहाँ पर आवेश, क्योंकि हमको बल कहाँ से मिल रहा है, आवेश से मिल रहा है ना। बल कहाँ से मिल रहा है, आवेश से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आवेश गुना क्या हो जाएगा, औसत विभव, बल गुना दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा औसत विभव, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य है यही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, है ना। आवेश मान लेते हैं हम Q आवेश दे रहे हैं।
ठीक है, आपके न्यू बुक में मेरे ख्याल से स्मॉल क्यू दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैपिटल क्यू ले रहे हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए u इज इक्वल्स टू क्यू इंटू हाफ क्या हो जाएगा v, ठीक। तो u इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। यही क्या है, देखिए किसी चालक में संचित ऊर्जा के लिए, है ना, किसी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए क्या है, व्यंजक है, ठीक है। किस रूप में? आवेश और विभव के रूप में। किस रूप में? आवेश और विभव के रूप में। चूंकि हम कल पढ़े थे संधारित्र में है ना, संधारित्र क्या था, C इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हम लोग, Q अपॉन V, है ना। किसी चालक को दिया गया आवेश, हम जितना आवेश देते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना विभव क्या होता है उत्पन्न होता है, उसके अनुपात को हम संधारित्र की क्या कहते थे, संधारित्र की क्या कहते थे, धारिता, कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका, अब भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, Q का मान निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे, 2 से, ये आपका u इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, Q का मान रखेंगे CV इंटू वी, मीन्स हाफ CV स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ये देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक है। किस फॉर्म में? धारिता और विभव के फॉर्म में। किस रूप में? धारिता और विभव के रूप में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या ले सकते हैं, आवेश और धारिता भी ले सकते हैं। तो आवेश और धारिता के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पुनः हम क्या करें, Q बराबर हो रहा है CV, तो आप क्या करोगे, V बराबर Q अपॉन C। ऐसा राइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये आपका हो जाएगा 4। अब समीकरण 3 और 4 से लिख लेते हैं, समीकरण 3 और किससे, 4 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका u इज इक्वल्स टू हाफ C, V की वैल्यू आपका Q अपॉन C होल स्क्वायर हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू हाफ C इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C। ये आपका देखिए आवेश और संधारित्र की धारिता के फॉर्म में क्या है, आपका किसी संधारित्र की ऊर्जा है या आवेशित चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक है, ठीक है। इतनी बातें हैं समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पर देखिए इसका 3 फॉर्म है ना, किसका, आवेशित चालक की ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का 3 रूप। एक आपका है आवेश और विभव के रूप में, दूसरा आपका धारिता और विभव के रूप में, और तीसरा आपका आवेश और धारिता के रूप में, ठीक है। इससे आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन बनेगा। आपका आवेश और विभव यदि आपको दिया जाता है तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। यदि आपका धारिता और विभव दिया जाता है तो सेकंड वाला फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। एंड यदि आपको आवेश और धारिता दिया जाता है तो थर्ड वाला। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी मोस्ट IMP टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक, यस।